हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दी लूसी पोएम्स में से स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन की समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम वाज रिटन इन जर्मनी। ये जो पोएम है लिखी गई थी जर्मनी में। कब? 1799 में, और इसको पब्लिश किया गया था 1800 में। ओके, द कैरेक्टर लूसी, अब जो लूसी है वो कैरेक्टर है, ठीक है, इज फाउंड इन मैनी ऑफ हिज पोएम्स, जो कि बहुत ज़्यादा पोएम्स में मतलब पाई जाती है, ठीक है, जो हमारे राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में। शी इज प्रेजेंटेड एज अ सिम्बॉलिक लवर, ये एक सिम्बॉलिक लवर के तौर पर प्रेजेंट की जाती है, एंड समटाइम्स एज अ प्योर एंड इनोसेंट लव ऑफ अ चाइल्ड और अ फादर। और कभी कभार तो वो ऐसे मतलब प्रेजेंट की मतलब शो कराई जाती है जैसे कि वो एक प्योर और इनोसेंट लव है एक बच्चे या एक फादर की तरह, जिस तरह उनका होता है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स, इसकी ज़्यादातर पोएम्स में ही लूजेस लूसी, वो लूसी को लूज कर देता है, खो देता है। दिस लॉस ऑफ लूसी may be symbolic of some of the losses of his real life। और मतलब ये जो लूसी को वो हर मतलब कुछ पोएम्स में खो देता है, मतलब ज़्यादातर पोएम्स में जो खो देता है, तो वो इस बात को मतलब शो कराता है कि शायद जो हमारे पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्हें रियल लाइफ में कुछ चीज़ें खोई हैं, तो उनको मतलब वो लूसी को मतलब पोएम में उसको यूज़ करें ना उन चीज़ों की जगह। The poet's affectionate love for Lucy leads him to fear an omen about her death, the moon suddenly setting। तो जो उसका मतलब affectionate love, मतलब जिसकी कोई मतलब ना बेलॉस प्यार जो है उसका, ठीक है, लूसी के लिए लीड्स करते हैं उसको, मतलब उसको एक डर की तरफ ले जाता है कि उसको डर लगने लग जाता है उसकी डेथ से, ठीक है, अपनी मतलब उसकी डेथ से इसको डर लगने लग जाता है। द मून सडनली सेटिंग, और मून की सडनली सेटिंग से, क्योंकि यहाँ पर मून सडनली सेटिंग से मुराद के दिन गुजरते जा रहे हैं, तो उसको वो कह रहा है। द अदर लूसी पोएम्स शो दैट लवर्स ओमेन इज कन्फर्म्ड। Strange fits of passion have I known describes the lover making his way to Lucy cottage beneath an evening moon। तो ये जो हमारे पास पोएम्स है, मतलब बाकी भी जितने भी पोएम्स हैं वो भी मतलब लूसी के लव को मतलब शो कराती हैं कि उससे उसका काफ़ी प्यार था, ठीक है, उसको कन्फर्म्ड करती हैं। और ये जो हमारे पास पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, तो इसको ये डिस्क्राइब करती है कि जो है ना ये डिस्क्राइब द लवर मेकिंग हिज वे, मतलब कि जो लवर है वो अपना मतलब रास्ता बनाता है लूसी के कॉटेज की तरफ, ठीक है, बीनीथ एन इवनिंग मून, और इवनिंग मून के मतलब उसके साए में, ठीक है, मतलब इवनिंग मून है और वो लूसी के कॉटेज की तरफ जाने के लिए उसको जो लवर है वो अपना रास्ता बनाता है। द लवर फिक्सेस हिज आइज ऑन द मून, और जो लवर है वो अपनी आंखें किसकी तरफ जमाए रखता है? मून की तरफ, ठीक है, which descended still and is in a walking sleep, but suddenly realizes that the moon has gone down behind Lucy's cottage. It immediately fills him with a fear that Lucy may be dead। तो यहाँ पर क्या है जो लवर है उसने अपनी आंखें मून की तरफ फिक्स की हुई हैं, और वो ऐसे ही चलता हुआ जा रहा होता है, और वो ऐसे चल रहा होता है जैसे कि ना कोई नींद में चल रहा हो, ठीक है, उस तरह वो चल रहा होता है। लेकिन सडनली वो उसको ऐसे लगता है कि जो मून है ना, मतलब जो चांद है, वो लूसी के कॉटेज के पीछे मतलब उसके अंदर मतलब ख़त्म हो गया, वहाँ पर चला गया ना, तो मतलब गायब हो गया वहाँ पर जाके। तो इसको इमिडिएटली एक इस किस्म का डर लगता है कि जो लूसी है ना वो मर गई है, उसको उसके डर का मतलब उसकी मौत का खौफ होता है, ठीक है। द पोएम वर्क्स वेल ऑन सिवरल लेवल्स, और इस पोएम ने बहुत लेवल्स पर बहुत काम किया। सिंपली एज अ स्टोरी विद सुपर नेचुरल ओवरटोन्स, और इट इज़ इफेक्टिव, और ये एक सिंपल स्टोरी है, ठीक है, जिसके अंदर सुपर नेचुरल ओवरटोन्स यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। बट it is also effective in psychological poetry as it shows the reader how a
sudden shock and awareness may alert understanding and force the attention of time and the speed of its passing. तो यहाँ पर एक तो ये पोइट्री बहुत अच्छी की गई है, सुपरनेचुरल ओवरटोन मतलब इसकी पोइट्री में बताया गया है, लेकिन इसके अंदर साइकोलॉजिकल पोइट्री के हवाले से भी मतलब वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव की गई है, क्योंकि उसमें ये बताया गया कि जब सडनली शॉक किसी इंसान को मिलता है तो मतलब उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या उसके अंदर मतलब क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है, उसकी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग मतलब वो सब कुछ ही भी बताया गया है इसके अंदर, ठीक है, और किस तरह टाइम गुजर जाता है और उसका वो जो है शॉक किस तरह दिखता है। इट इज़ द सडन डिसअपेयरेंस ऑफ द मून, और इसमें ये जो सडन डिसअपेयरेंस है मून की, विच ही इज़ इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स, जिसमें वो ख्वाब करता है कि वो जो है शायद और भी कुछ ज़्यादा मतलब स्वीट ड्रीम्स में हो, अच्छे ख्वाब देख रही हो। काइंड नेचर्स जेंटलनेस बोर्न दैट सो फ्राइटन द लवर, और ये मतलब नेचर की वो चीज़ है जो कि लवर्स को बहुत डरा देती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे मतलब जो लवर होता है उसको अपने बिलव्ड की डेथ से बहुत डर लगता है, ठीक है। द जेंटल स्लीप में रिप्रेजेंट आवर लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, और यहाँ पर जेंटल स्लीप जो है उसकी वो क्या करती है, वो हमें मतलब ये चीज़ दिखाती है, ये चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि हम लोग कितने अनअवेयर हैं कि टाइम कितनी जल्दी गुजर रहा है उससे। नेक्स्ट है द अप्रोचिंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ डेथ एंड द सडन डिसेंट ऑफ द मून, द शॉक वाइल विच अवेक्स अवर रियलाइजेशन, और ये सब कुछ क्या है, ये हमें हमारी मतलब जो है हमारे अंदर अवेयरनेस जगाती है कि ये सब कुछ डेथ और मून का ये सब कुछ हमारे अंदर के जो हमें रियलाइज़ कराती है कि हम जो उनसी नींद में सो रहे हैं कि ये सब कुछ जो कुछ चल रहा है ये हमेशा रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन एडिशन लूसी इज़ डिस्क्राइब्ड इन नेचुरल इमेज, और दूसरी तरह अगर हम देखें एक और इमेज से तो उसमें ये है, लूसी को इस तरह डिस्क्राइब किया गया जैसे कि वो नेचुरल इमेजेस हो उसकी, फ्रेश एज अ रोज इन जून विच एम्फसाइजेस हर ब्यूटी एंड वल्नरेबिलिटी, और यहाँ पर मतलब वो इस तरह फ्रेश है जिस तरह जून के अंदर मतलब फूल होता है ना, रोज़ का फूल होता है, उसी तरह वो फ्रेश है, ठीक है, जिसकी ब्यूटी बहुत खूबसूरत और मतलब बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। रोजेस मस्ट सून वेदर एंड डाई, और रोजेस जो होते हैं, जो गुलाब होते हैं, वो काफ़ी जल्द ही मतलब ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। दी शॉर्ट पोएम स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन Have I Known is a ballad with the ABAB rhyme scheme. The speaker has been victim of fits of passion, which means a moment of strange fear of losing someone. और इसमें मतलब strange fear है losing someone का, उसको ही describe किया गया है, और something किसी चीज़ को मतलब या किसी इंसान को या किसी भी चीज़ को, ठीक है। Before telling his story, he states only a lover can understand him and his feelings. और इस स्टोरी को बताने से पहले जो हमारे राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने कहा है कि उनकी स्टोरी को सिर्फ कोई लवर समझ सकता है, ठीक है, और वही उनकी फीलिंग्स को और उनकी मतलब स्टोरी को मतलब अंडरस्टैंड कर सकता है। ही गोज ऑन टू टेल दैट वंस ही मेड अ जर्नी टू लूसी कॉटेज, और ये इस तरह बताना शुरू करते हैं कि वो लूसी के कॉटेज की तरफ जर्नी शुरू करते हैं। वाइल मूविंग ही नोटिस द मून, और चलते चलते वो मून को नोटिस करते हैं। इट वॉज ऑल्सो मूविंग विद द स्पीकर, वो भी स्पीकर के साथ साथ ही चल रहा होता है। बट सडनली इट डिसअपेयर्स बिहाइंड लूसीज कॉटेज, लेकिन सडनली वो लूसी के कॉटेज के करीब जाकर डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। एंड इन फेयर ही होपलेसली एज्यूम दैट लूसी में बी डेड, और फिर वो डर जाता है और होपलेसली उसको मतलब लगता है कि जो लूसी है वो मर चुकी है। द पोएट कंपेयर्स लूसी टू द ब्लॉसम रोज ऑफ जून, ठीक है, ये वही सारा कुछ है और आगे भी यही सब कुछ है, ठीक है। मतलब इवनिंग के मून को वो डिस्क्राइब करेगा, फिर वो उसको मतलब के है
रोज़ से। इस पूरे पैराग्राफ में वही है कि वो रोज़ से उसको कंपेयर करेगा और वही सब कुछ। दिस कंपैरिजन इज आयरॉनिक बिकॉज ही फेल्स टू रियलाइज दैट सूनर और लेटर द रोज फेड्स अवे। आयरॉनिक, इस कंपैरिजन को आयरॉनिक कहा गया है क्योंकि वो फेल हो जाता है, क्योंकि क्योंकि जो रोज़ होता है वो तो फेड्स अवे हो जाता है, वो हमेशा के लिए थोड़ी ना होता है। एंड लूसी टू, और लूसी के साथ भी वही सब कुछ है, ठीक है। और ये सब कुछ ऐसे ही है। दी रिपीटेड यूज ऑफ इवनिंग मून, दी सिंकिंग मून एंड दी डिसेंडिंग मून focuses on the universal truth of death that every living creature has to face. Yes, this is true, but the poet denies accepting that fact. लेकिन poet जो है वो death को accept नहीं कर रहा, ठीक है, वो इस fact को accept करने से इनकार कर रहा है। The poet is unconscious because he believes what his eyes sees, और लेकिन वो अनकॉन्शियस है और वो बिलीव करते हैं कि वही चीज़ सच है जो कि उसकी आंखें देख रही हैं। व्हेन द मून सडनली डिसअपीयर्ड द पोएट बिकम्स अननेचुरली कॉन्शियस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ डेथ। और जैसे वो मतलब चांद है वो गायब होता है तो उसको लगता है कि ये जो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि जो डेथ है वो होनी है, तो वो उसको लगता है हाँ ये सब कुछ सच हो गया और ये सब कुछ। As the poem is written in ABAB ballad form, it is almost like a nursery rhyme. It is lulling and comforting in tone. Though some lines are shocking and horrible, it continues to claim in the ballad form. और इसमें यही है, the method in storytelling, he does not simply put the story events on one after another, but makes the reader feel the lover's fate too. The reader quickly identified themselves with the poet in this poem. और ये सब कुछ सिंपल सी इसकी यही थी। सो होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी इसकी पोएम क्या, मतलब इसके अंदर मेन है क्या, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।